हाँ, आइए एक बैलेंसिंग को देखते हैं, है ना। एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करते हैं रिडॉक्स मेथड से, मेथड का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो फिर क्या करें। ऐसे बैलेंसिंग हम सीखे हैं 9th क्लास में। 9th क्लास में एक बैलेंसिंग में क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब गिन के गो इधर के गो इधर। तो अगर इस रिएक्शन को हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कीजिएगा, दिन गुजर जाएगा, रात गुजर जाएगा, महीना गुजर जाएगा, साल गुजर जाएगा, बैलेंस नहीं होगा। करके देख लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। कहने का मतलब है एक चींटी का डेड बॉडी है और एक हाथी का डेड बॉडी है। चींटी का डेड बॉडी को फेंकना है, उठा के फेंक दीजिए, और हाथी के डेड बॉडी को फेंकना है, तब तो जेसीबी मंगाना पड़ेगा ना। जेसीबी का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इस हाथी के बॉडी को बैलेंस करने के लिए हमको स्पेशल मेथड का प्रयोग करना होगा। दूसरी बात, अगर हम हीट एंड ट्रायल मेथड से अगर बैलेंस कर भी देते हैं तो सारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल क्या पूछा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, उसका इक्विवेलेंट वेट क्या है, उसका वैलेंसी फैक्टर क्या है, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है ना, और ये रिएक्शन कितना ईएमएफ जनरेट करेगा। 12th का क्वेश्चन हो गया। तो ये सारे सवालों का जवाब हमें कब मिलेगा, जब हम रिडॉक्स मेथड को फॉलो करेंगे। और बैलेंसिंग करने का 2 मेथड है, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। हम बैलेंस करने जा रहे हैं किसके द्वारा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। सबसे पहले ये पता लगाइए कि ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर किसका, Mn का, किसका, नाइट्रोजन का, किसका, सल्फर का। यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। नाइट्रोजन का ये निकालने आता है, नहीं निकालने आता है तो उसके लिए स्पेशल क्लास कीजिए। सल्फर 0, समझा मेरे हीरो। यहां कितना है Mn, +6, समझा बच्चा। यहां भी सल्फर +6, नाइट्रोजन +2, समझा। ये रहा आपका ऑक्सीडेशन नंबर। अब क्या करना है, नोटिस द चेंज। परिवर्तन ही संसार का नियम है, यहाँ परिवर्तन ही रिडॉक्स का नियम है। बताइए किसमें परिवर्तन, ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना, +2, और प्रतिक्रिया के बाद +6। Mn हिंदुस्तान से उठकर के कहां कदम रखा, रेगिस्तान में। हिंदुस्तान में कितना है, +2, रेगिस्तान में कितना है। परिवर्तन होता है ना, परिवर्तन सब में होता है। शादी के पहले, शादी के बाद, इंजीनियर बनने से पहले, इंजीनियर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के पहले, डॉक्टर बनने के बाद। परिवर्तन ही संसार का नियम है। ग्रोथ इज लाइफ, चेंज इज लाइफ। बोलिए अभी आप, है ना, अब ना बोलेंगे कुछ ज्यादा हो जाएगा। Mn कैसा परिवर्तन है, इस परिवर्तन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। सारा चीज डेली लाइफ में है। साइंस 100% लॉजिकल, लेकिन दिक्कत क्या है जानते हैं, हम इंडियन को लॉजिक पसंद ही नहीं, हम इंडियन को मैजिक पसंद है। हाथ दिखाओ, सूर्य रेखा बड़ा स्ट्रांग है, IAS जरूर बनेगा, 500 दक्षिणा। जिस दिन इंडिया के यंगस्टर को लॉजिक पसंद होने लगेगा, उस दिन हमारे देश में साइंटिस्ट की संख्या बढ़ेगी। अफसोस मैजिक पसंद है हमें, इसलिए हमारे देश में बाबाओं की संख्या बढ़ रही है। बाबा, रियल बाबा नहीं, एक से एक बाबा जो जेल में बंद है। हाँ, बाबा के चक्कर में लास्ट में बोलते हैं लूट गए। तो लॉजिकली सोचिए, साइंस 100% लॉजिकल है, 100% एक्सपेरिमेंटल है और 100% साइंटिफिक है। साइंटिफिक कल्चर को समझिए, साइंस है क्या। बोलिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी हो रहा है भाई, +5 से +2। बोलिए कितना रिडक्शन। पोटासियम का नहीं हो रहा है चेंज, +1 होता है हमेशा, कांस्टेंट वैल्यू होता है। कांस्टेंट कभी परिवर्तनशील, अब पोटासियम वगैरह का ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट होता है, इसलिए चेक नहीं किया। सल्फर,
सल्फर यहाँ कितना है +6 है ना, सल्फर का भी परिवर्तन हो रहा है कितना 0 से +6। कैसा परिवर्तन है? अब ऑक्सीडेशन में भाग लेने वाला कौन एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। लेन देन किसके बीच? रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बीच किसका लेन देन? इलेक्ट्रॉन का लेन देन। तो ये डोनर है तो स्पष्ट है। ई क्या है? इसमें तो दोनों हो रहा है, इस फैमिली में एक ही फैमिली का एक मेंबर ऑक्सीडेशन में भाग ले रहा है, दूसरा मेंबर। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ही घर की एक बहू दान दे रही है, दूसरी बहू दान ले रही है। ओवरऑल फैमिली डोनर होगा कि एक्सेप्टर, है तो कंफ्यूजन है। चलिए देखते हैं ये किसमें भाग ले रहा है। इस मॉलिक्यूल का ये एटम किसमें भाग ले रहा है? और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बड़ी बहू इलेक्ट्रॉन दे रही है, और छोटी बहू बोली कि ये सब धन दौलत बर्बादे कर देगी, जरा हम मंदिर में बैठ करके कुछ दान ले लेते हैं। तो ये दान ले रही है, एक दान दे रही है इलेक्ट्रॉन का, एक दान ले रही है, एक ऑक्सीडेशन में भाग ले रही है, एक। चलिए दान देने की कैपेसिटी बड़की का कितना, अब दान दे रही है तो कितना दे रही है? अगर कोई दान ले रहा है तो कितना ले रहा है? अगर रोटी खा रहे हो तो कितना खा रहे हो? 2 रोटी पर डे, 50 रोटी पर डे, 200 रोटी पर डे। बताइए किसका किसका कैपेसिटी है? 200 रोटी पर डे। यहां भी कैपेसिटी हो। अगर डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन हो रहा है तो प्रति सेकंड कितना हो रहा है? तो उसी प्रकार यहां कितना दे रहा है एक आदमी? बड़ा मायने छोटा? परिवर्तन निकालो। परिवर्तन का मतलब बड़ा मायने छोटा, इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट। बोलो यहां कितना का परिवर्तन है? बड़ा मायने छोटा कितना? 6 - 2 और मल्टीप्लाई 1। क्यों 1? एक मॉलिक्यूल में एक एटम है तो 1 कितना? 4। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी। जितना का परिवर्तन हुआ उतना इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी। यहां बड़ा मायने छोटा कितना? नाइट्रोजन 5 - 2 मल्टीप्लाई 2 ना। क्यों 2? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का कितना एटम? 2 एटम, तो मल्टीप्लाई 2 कितना? पक्का ना? ये मैथमेटिक्स तो आता होगा, बच्चा वाला है, स्टैंडर्ड 3। बोलिए कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। और इसकी कैपेसिटी बड़ा माइनस छोटा 6 - 0 कितना? 6। इसका मतलब अब यहां देखिए वेक्टर मेथड काम करेगा। वेक्टर मेथड समझिए, अपना मेथड लगा रहे हैं। 4 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर और 6 न्यूटन का फोर्स ऊपर की ओर, नेट फोर्स। 4 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड, 6 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड। रिजल्टेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड? तो ऐसी स्थिति में ओवरऑल ले लेंगे। आपके पॉकेट में 4 रुपया आया एक दिन में और 6 रुपया गया। पॉकेट में कितना आया कि गया? नेट आया कि गया? कितना? तो वेक्टर मेथड 4 न्यूटन डाउनवर्ड, 2 न्यूटन अप, 6 न्यूटन अपवर्ड। रिजल्टेंट बोलिए। ऐसा भी होगा एक ही घर का एक एटम, एक ही घर के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम दान देगा और दूसरा एटम दान लेगा, तो रिजल्टेंट ले लेंगे। अगर दोनों देगा तो भी रिजल्टेंट लेंगे, दोनों अगर देगा तो भी रिजल्टेंट। अगर ई भी देता और ई भी देता तब क्या हो जाता? ई भी देता 4 न्यूटन और ई भी देता तब क्या होता? ऐड हो जाता कितना? 10। टोटल 10 हो जाता ना। यहां बोलिए 2 अपवर्ड की डाउनवर्ड? अप कितना? 6 - 4 वेक्टर मेथड 2। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, यही इसका वैलेंसी फैक्टर होगा। एक मॉलिक्यूल कितना लेने की कैपेसिटी? 2 लेने की कैपेसिटी की देने की कैपेसिटी। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कि डोनर है? ओवरऑल एक्सेप्टर की डोनर। और एक्सेप्टर का मतलब कौन? एजेंट। समझे? तो आपसे पहला क्वेश्चन तो पूछ देगा इस रिएक्शन के कौन से आदमी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? कौन आदमी?
रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद वैलेंसी फैक्टर, कितना वैलेंसी फैक्टर बताओ, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, 2, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, 6। तो सबसे पहले वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर का मतलब लेन देन पर मॉलिक्यूल, 6 इलेक्ट्रॉन पर एटम है, एटॉमिक फॉर्म में है तो पर एटम, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा तो पर मॉलिक्यूल, आयनिक फॉर्म में रहेगा तो पर आयन। बोलिए सबसे पहला तो वैलेंसी फैक्टर किसका, बोलिए किसका वैलेंसी फैक्टर, Mn NO2 होल 2, NO3 होल 2, बोलिए NO3 होल 2 का वैलेंसी फैक्टर कितना, वैलेंसी फैक्टर बोलो बच्चा, NO3 होल 2 का वैलेंसी फैक्टर बोलिए कितना, 2 है, 2। और वैलेंसी फैक्टर 2, इसका मतलब दो फायदा, वैलेंसी फैक्टर 2, दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के फार्मूला वेट में वैलेंसी फैक्टर से भाग दे देते हैं, क्या निकल जाता है, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, Mn NO3 होल 2 मैग्नीज नाइट्रेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट जो भी हो इसका डिवाइडेड 2, और वैलेंसी फैक्टर 2 है, इसका मतलब 1 मोल में कितना ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट। एक हाथ में कितना उंगली, 5, तो बोलते हैं ना 5 फिंगर्स पर हैंड। बोलिए 1 मोल में कितना ग्राम इक्विवेलेंट, 2, तो क्या बोलेंगे, 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल ऑफ किसका, Mn NO3 होल 2। अबे हमेशा ऊपर 2 लाइन लिखेंगे, क्योंकि नीचे में देखिए इतना मैथमेटिक्स है, बैलेंसिंग अभी नहीं हुआ, लेकिन बैलेंसिंग के रास्ते में हम लोग को क्या मिला। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, समुद्र में गोता लगाया मछली पकड़ने के लिए, पकड़ा गया मोती। साइंटिस्ट की दुनिया में ऐसा ही हुआ। हेनरी बेकवेरल यूरेनियम के कंपाउंड का टुकड़े का अध्ययन कर रहे थे, मिल गया रेडियो एक्टिविटी, चांस डिस्कवरी। चांस डिस्कवरी को साइंस में कहा जाता है सेरेंडिपिटी, और साइंस का अच्छा डिस्कवरी चांस डिस्कवरी है। हेनरी बेकवेरल को नोबेल प्राइज मिल गया। विलियम चार्ल्स रोनजेन मेटल के सरफेस पर कैथोड रे को बम्बार्डमेंट करवाया। कैथोड रे समझते हैं ना, मेटल के सरफेस पर कैथोड रे को गिराया, एक नया रे पैदा हो गया, कुछ नहीं बुझाया तो नाम रख दिया एक्सरे। लीजिए फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज किसको मिला, रोनजेन को। किसके लिए, डिस्कवरी ऑफ। कर रहे थे कुछ, हो गया कुछ, मिल गया कुछ। लेकिन आप मत सोचिएगा कि आपके साथ ऐसा होने वाला है। ऐसा उसी के साथ होता है जो अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड होता है। इसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। और अच्छा डिस्कवरी साइंस का सेरेंडिपिटी है, चांस डिस्कवरी है। हम लोग कर रहे थे बैलेंसिंग, मिल गया क्या, कितना फायदा। अगला वैलेंसी फैक्टर किसका, सल्फर का, जो क्या है, क्या रोल, किस रोल में है, अरे किस रोल में है, रिड्यूसिंग एजेंट के रोल में है। क्या होगा बोलो ना, 6। बोलो 2 फायदा। पहला फायदा इक्विवेलेंट वेट सल्फर का, बोलिए यहां एटॉमिक वेट 32/6। अच्छा एक बात और बताइए, क्या सल्फर का इक्विवेलेंट वेट हमेशा 32/6 होगा? किस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में रिएक्शन बदलेगा सब कुछ, इसलिए रटने की कोई गुंजाइश नहीं है, सीखने की गुंजाइश है। सीखना है, रटना नहीं है। यही कारण है आज बच्चों का रिजल्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चा रटने में विश्वास कर रहा है, सीखने में नहीं। और टीचर भी रटा देते हैं, मारो रट्टा, कुछ दिन के बाद बच्चा फटता। कितना कितना ग्राम इक्विवेलेंट, वैलेंसी फैक्टर 6 है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, क्या बोलते हैं, 100 सेंटीमीटर पर मीटर। 1 घंटा में कितना मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट। गजब हाल है, 1 घंटा में 60 मिनट, सेकंड बदल जाएगा ना। बहुत चालाक हैं आप लोग। 1 घंटा में 60 मिनट, क्या बोलेंगे, 60 मिनट पर आवर्स, पर आवर, पर घंटा। 1 मोल में कितना ग्राम इक्विवेलेंट, किसका, सल्फर का कि सबका, सल्फर का। बात बदली,
रिएक्शन बदला, सब कुछ बदला, तो क्या हो जाएगा बच्चा? 6 ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल ऑफ क्या? सल्फर। अभी बैलेंसिंग अधूरा है, अब सुनिए बैलेंसिंग को पूरा करते हैं। आइए बोर्ड पर। इसका एक्सेप्टिंग कैपेसिटी, सॉरी डोनेटिंग कैपेसिटी 6 है। दानी कहता है हम 6 लाख देते हैं, इससे कम हम नहीं देते, इज्जत का सवाल है। अब भिखारी कहता है नहीं भाई हम 2 लाख से ज्यादा नहीं लेंगे, पैसवा कहाँ रखेंगे, फुटपाथ पर सोते हैं। क्या उपाय है बाबा? ऐसा ही अकेला कितना लाख दे देगा? और 6 लाख लेने में दानी और भिखारी का रेशियो, जो बात यहां है वही बात यहां भी वही काम करेंगे। बोलिए, मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, चलिए। ये अकेला कितना दे देगा? 6 लाख। 6 लाख इधर से इधर चला, 6 इलेक्ट्रॉन। ये लेने की कैपेसिटी कितना है इसका? 2, तो 6 लेने में कितना? 3, ऐसा 3। टोटल लॉस 6 लाख, देने में एक आदमी, पर हेड 6, टोटल 6 लिया, लेने में कितना आदमी? पर हेड। तो ये जो पर हेड है ना, पर हेड का मतलब पर एटम पर मॉलिक्यूल या पर आयन है, जो पर हेड है वो वैलेंसी फैक्टर होता है। और टोटल लॉस और टोटल गेन को हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। पूरे रिडॉक्स रिएक्शन के लिए कितना हुआ? 6। अब किसी भी हालत में इसको कोफिशिएंट को बदलेगा नहीं। वेरी गुड, 6 आ गया तुम्हारा, वेरी गुड वेरी गुड, एक बच्चा बना दिया। यहां आइए, अब मजा आ रहा है बैलेंसिंग में, पहले से दिमाग चेंज हुआ। गेट रेडी टू चेंज योर थिंकिंग स्टाइल। अपने थिंकिंग स्टाइल को बदलने के लिए तैयार हो जाओ। सोच बदलेगा तभी आपका कमिशन में होगा, क्योंकि कमिशन एक लाइन पर आधारित है, सही सोचो और जल्दी सोचो। थिंक फास्ट इन राइट डायरेक्शन। लेकिन आप गलत भी सोचते हैं और देर से भी सोचते हैं, नहीं होगा। और फार्मूला का खैर तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि फार्मूला रटना है। आदमी 2 तरह का होता है, एक फार्मूला के पीछे भागता है, एक के पीछे पीछे फार्मूला भागता है। फार्मूला के पीछे भागोगे कि फार्मूला तुम्हारे पीछे भागे? दवाई का नाम रटने से कोई डॉक्टर बना है? तो केमिस्ट्री का फार्मूला रटने से तुमको केमिस्ट्री आएगा? फिजिक्स का फार्मूला रटने से फिजिक्स आ जाएगा? नहीं, नेवर। तो फिर काहला इतना इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हो? मेडिकल वाला दवाई के दुकान में रह जाओ 2-4 साल, सब दवाई का नाम याद हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा मजे में। बोलो अब क्या करना है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी जितना भी एटम है सबको गिन के बैलेंस कर देना है। किसको छोड़कर? बोलो, मैग्नीज के को यहां 3 गो, यहां से उठ करके कहां गया? यहां ही ना, यहां भी के को चाहिए 3। बोलो, नाइट्रोजन कितना? 3 दूनी 6, 6 नाइट्रोजन यहां से यहां गया, यहां भी 6। बोलो सल्फर कितना? 1, एक ही ना, यहां से यहां गया 1। पोटासियम इधर फिक्स नहीं है। कितना पोटासियम? 3 दूनी 2, 3 दूनी, अरे 3 2 जा, अंग्रेज का औलाद। 3 2 जा, 3 दूनी 6, दिख रहा है? 6 पोटासियम यहां से और यहां से 2, 6 2 8, 8 पोटासियम यहीं से ना, कितना लॉक करें? 8 हो गया। अब किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में। और तरीका क्या है? 2 में से किसी एक को बैलेंस करोगे H2O के द्वारा, एक का बैलेंसिंग खुद ब खुद हो जाएगा। गाय के साथ बछड़ा फ्री या बछड़ा के साथ गाय के फ्री। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का बैलेंसिंग हो जाएगा या ऑक्सीजन के साथ, बाय 1 गेट 1 फ्री। हाइड्रोजन बैलेंस करो, ऑक्सीजन मुफ्त में ले जाओ। ऑक्सीजन बैलेंस करो, हाइड्रोजन मुफ्त में ले जाओ। बाय 1 गेट 1 फ्री। वो तो समझ में आता है, यहां समझ में नहीं आता है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मुफ्त में ले जाओ या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मुफ्त में ले जाओ। बोलो कितना हाइड्रोजन इधर फिक्स? 8 हाइड्रोजन फिक्स। इधर है ये नहीं, हाइड्रोजन है ये नहीं है, यहीं से ना आएगा। कितना करें? 4। देख लो ऑक्सीजन बैलेंस है। देखो माय डियर फ्रेंड, ऑक्सीजन बैलेंस है, एकदम होगा।
नहीं कैसे होगा? अब क्या क्या क्वेश्चन है इसके अंदर भाई, समझो मेरे बंदर, क्या क्या क्वेश्चन है। रटने वाले कभी समझते नहीं और समझने वाले कभी रटते नहीं। आइए एप्लीकेशन। बात क्या रहेगा? बात कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ कॉन्सेप्ट है। साइंस का मतलब ही होता है नॉलेज। साइंस का डेफिनेशन, द रियल एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑब्टेन बाय ह्यूमन थ्रू हिज एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन आज का बच्चा साइंस का मतलब द रैंडम इंफॉर्मेशंस, हमने क्या बोला? द रैंडम इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन्ड बाय आवर स्टूडेंट थ्रू इंटरनेट्स, स्टडी मटेरियल ऑफ डिफरेंट कोचिंग सेंटर फ्रॉम 3 months ऑफ एग्जाम डेट, दैट इज कॉल्ड साइंस। हमारे जमाने में बुक स्टॉल पे भीड़ होता था, आज के जमाने में मोबाइल शॉप पे भीड़ है। तो अब बुक पढ़ना होगा, बुक पढ़िए, बुक से सीखिए। सेल्फ स्टडी से अच्छा कोई स्टडी नहीं होता। बुक नहीं पढ़िएगा तो क्या कीजिएगा? सोते सोते देखिए मेरा वीडियो, देखिए देखिए, कुछ नहीं होने वाला है। पूरा वीडियो देखते देखते आंख खराब हो जाएगा। देखिए वीडियो, बहुत सारे लोग आंख खराब कर लिए होंगे। देखिए 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 ना वीडियो, क्या करें? लाचार हो गए, एकदम लाचार हो गए। तब हमें भी ये काम करना पड़ा आपके आप को खराब करने के लिए। पहला, हाँ, हम तो सजेशन नहीं देंगे। क्या? वीडियो देखने का, चाहे हमारा ही वीडियो क्यों नहीं हो। एप्लीकेशन देखो यहां, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलो, पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? वैलेंसी फैक्टर। दूसरा क्वेश्चन इक्विवेलेंट वेट। तीसरा क्वेश्चन ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल व्हाट। ये सब किसके लिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए सारे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन एन वैल्यू, एन ये किसके लिए? रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। छठा क्वेश्चन आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट या मोलर रेशियो ऑफ किसका? रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या मोलर रेशियो भी कहेंगे। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो किस रेशियो के बराबर होता है? मोल रेशियो, वॉल्यूम रेशियो या प्रेशर रेशियो। वॉल्यूम रेशियो और प्रेशर रेशियो इन केस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और मोलर रेशियो तो हर जगह पढ़े हैं स्टोइकोमेट्री में, बताए हैं। आगे कौन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? ईएमएफ ऑफ सेल। इस रिडॉक्स रिएक्शन से कितना ईएमएफ जनरेट होगा? आपको कौन फॉर्मूला लगेगा? स्टैंडर्ड डेल जी बराबर माइनस ई इंटू स्टैंडर्ड ई सेल इंटू एफ। एफ का वैल्यू कितना होता है? 96,500 कूलम, है ना। एफ मालूम, कांस्टेंट वैल्यू है। एन वैल्यू मालूम कितना? 6। हम डेल जी दे करके और ई सेल पूछ सकते हैं, या ई सेल दे करके क्या पूछ सकते हैं? डेल जी पूछ सकते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन है। अब बच्चा का एक क्वेश्चन पूछता है बच्चा से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो बच्चा कहता है ना, क्वेश्चन मेरे जैसा है। पूछ देता है वैलेंसी फैक्टर क्या है? बच्चा कहता पूछ देता ईएमएफ ऑफ सेल है क्या है? तो बच्चा कहता है क्वेश्चन पूछा, इस बार का क्वेश्चन बहुत हार्ड था। अब बाहर जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलता है, मीडिया वाला पूछता है कैसा क्वेश्चन था? तो बच्चा बोलता है फिजिक्स ने हमें खूब छकाया। अरे छकाया क्यों? क्योंकि तुमको कोई पढ़ाया ही नहीं। तो गलत हम कब बोलते हैं? हमारा डिमेरिट क्या है? जरूरत से ज्यादा सही बोल देना, सामने वाला को पछता नहीं। क्या करें? अब हम क्या सुधार सकते हैं? 24 साल तो हो गया पढ़ाते पढ़ाते। बंद कर।